पहले रोमांचक टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का आया खौफनाक तूफान। अंत की एक गेंद पर चाहिए थे 4 रन, फिर अक्षर पटेल ने किया चमत्कार और एक हारे हुए मुकाबले को जिताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत और श्रीलंका के बीच पहले टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आखिरी 6 गेंद पर 13 रन नहीं बना पाई श्रीलंका की टीम और दोस्तों मुकाबला जीता भारत। तमाम खबरों की डिटेल जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। टीम इंडिया की इस जीत से खुश है तो अभी कर देना हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक। हमने लाइक टारगेट का 1000। तो दोस्तों इस मुकाबले में टॉस जीता टासुन सनका ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग करना है शुभमन गिल, साथ दिया ईशान किशन ने, जहां तीसरी ही गेंद पर रजिता को ईशान किशन ने छक्का लगाया। वहीं 5वीं बॉल पर चौका लगाया तो वहीं 6ठी गेंद पर चौका लगाया। टीम इंडिया ने पहले ओवर में 17 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर मधुशंका को शुभमन गिल ने चौका लगाया और दोस्तों इस ओवर में सिंगल डबल से टीम इंडिया ने मुकाबले को खेला और 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 26 रनों पर पहुंच गया। 2 ओवर टीम इंडिया के हित में रहे, लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर महेश दीक्षित ने शुभमन गिल को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में शुभमन गिल 5 गेंद पर 7 रन ही बना पाए और अपना विकेट खोया। फिर दोस्तों सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। 3 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों पर 1 विकेट खो चुकी थी टीम इंडिया। वहीं तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मधुशंका को चौका लगाया और अपनी पारी को आगे बढ़ाया। 4 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों चौथा ओवर महेश दीक्षित ने काफ़ी गजब का डाला और मुकाबले में मात्र 4 रन ही बना पाए। इस ओवर में 5 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर 38 रनों तक पहुंच गया 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 5वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव पवेलियन की ओर गए। शानदार गेंदबाजी चामिका करुणारत्ने द्वारा हमें देखने को मिले। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव 10 गेंद पर 7 रन बनाकर इन्होंने अपना विकेट खोया और इस ओवर में कुछ खास कमाल प्रदर्शन नहीं कर पाई टीम इंडिया। 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 41 रन पर 2 विकेट खो चुकी थी टीम इंडिया। पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करना है धनंजय डी सिल्वा। दोस्तों इस ओवर में सिंगल डबल से मुकाबले को आगे बढ़ाया, लेकिन दोस्तों 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन धनंजय डी सिल्वा के शिकार बने और संजू सैमसन ने अपना विकेट खोया। मुकाबले में 6 गेंद पर मात्र 5 रन ही बना पाए संजू सैमसन। 7 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर मात्र 47 रन ही पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन एक छोर पर ईशान किशन डटे रहे। वहीं 7वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका लगाया करुणारत्ने को। वहीं 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर करुणारत्ने को बैक टू बैक 2 चौके लगाए। इस ओवर में टीम इंडिया कुछ पलटवार करने में सक्षम हो पाई। 8 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर 58 रन तक पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। फिर दोस्तों हसरंगा ने 8वें ओवर की शुरुआत की। 8वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका लगाया और इस ओवर में फिर हसरंगा की वापसी रही। 9 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 64 रन ही बना पाई टीम इंडिया। वहीं 9वें ओवर की शुरुआत करना है काशुन रजिता। ईशान किशन ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रजिता को चौका लगाया और दोस्तों इस ओवर में टीम इंडिया का कमबैक हमें देखने को मिला। 10 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया 75 रनों तक पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में हसरंगा की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। ईशान किशन को पवेलियन की ओर पहुंचाया। मुकाबले में ईशान किशन 29 गेंद पर 37 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल थे और इन्होंने अपना विकेट खोया। वहीं 11 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर 78 रनों तक चला गया 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर चामिका करुणारत्ने को चौका लगाते हैं हार्दिक पांड्या और 12 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर 86 रनों तक पहुंच जाता है 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं दोस्तों 13वें ओवर की शुरुआत करते हैं वानिंदु हसरंगा। ये ओवर श्रीलंका के हित में रहता है, मात्र 3 रन ही देते हैं। 14 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर 94 रनों तक पहुँच जाता है 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 14वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या पवेलियन की ओर जाते हैं। मुकाबले में 27 गेंद पर 29 रन ही बना पाते हैं, जिसमें 4 चौके शामिल होते हैं। हार्दिक पांड्या आउट होते हैं। बल्लेबाजी करने आते हैं अक्षर पटेल, जहां 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौके से अक्षर पटेल अपना खाता खोलते हैं।
15 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर 101 रन पर पहुंच जाता है 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं 15वें ओवर की चौथी गेंद पर महेश दीक्षित को दीपक हुड्डा बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं और दोस्तों 16 ओवर खत्म होते ही 118 रनों तक पहुंच जाती है टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 16वें ओवर की छठी गेंद पर वाणिज्य हसरंगा को दीपक हुड्डा छक्का लगाते हैं। 17 ओवर खत्म होते ही टीम इंडिया का स्कोर 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं दोस्तों 17वें ओवर की शुरुआत करते हैं काश्यप रजिता, जहां तीसरी गेंद पर रजिता को चौका लगाते हैं अक्षर पटेल। 18 ओवर में टीम इंडिया 134 रन बना देती है 5 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर मधु शंका को छक्का लगाते हैं यहां पर अक्षर पटेल और अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। 18वें ओवर की छठी गेंद पर एक और चौका अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिलता है। अंत के ओवर में टीम इंडिया तीसरी गेंद पर दीपक हुड्डा रजिता को छक्का लगाते हैं। वहीं 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक हुड्डा चौका लगाते हैं और इस तरह टीम इंडिया 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 162 रनों तक पहुंच जाती है 5 विकेट के नुकसान पर। अब दोस्तों श्रीलंका टीम को जीतने के लिए 20 ओवर में 163 रनों की ज़रूरत होती है। दोस्तों यहां पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ओवर की शुरुआत करना आते हैं। पहले ओवर में मात्र 3 रन ही देते हैं। एक ओवर में श्रीलंका की टीम 3 रन ही बना पाती है, लेकिन शिवम मावी के पहले ओवर की दूसरी गेंद, पहले ओवर की तीसरी गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके लगाते हैं, लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर यहाँ पर पवेलियन की ओर पहुँचा देते हैं पात्युम निशंका को और मुकाबले में मात्र 1 रन ही बना पाते हैं। 2 ओवर खत्म होते ही श्रीलंका टीम का स्कोर 12 रन पर 1 विकेट गिर जाता है। वहीं दोस्तों दूसरे ओवर की पहली बॉल पर यहां पर डॉट डालते हैं हार्दिक पांड्या। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाते हैं कुशल मेंडिस। 3 ओवर खत्म होते ही श्रीलंका टीम का स्कोर 16 रनों तक पहुंच जाता है 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम मावी को धनंजय डी सिल्वा चौका लगाते हैं। चौथी गेंद पर एक और चौका लगाते हैं, लेकिन 5वीं गेंद पर शिवम मावी यहां पर धनंजय डी सिल्वा को पवेलियन की ओर पहुंचा देते हैं। मुकाबले में 6 गेंद पर मात्र 8 रन ही बना पाते हैं, 2 चौके लगाकर अपना विकेट खोते हैं। 4 ओवर में 24 रन ही बना पाती है श्रीलंका की टीम 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं चौथे ओवर की शुरुआत करने आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी हार्दिक पांड्या द्वारा देखने को मिलती है। 5 ओवर खत्म होते ही श्रीलंका टीम का स्कोर 29 रन पर 2 विकेट खोवा देती है श्रीलंका की टीम। वहीं छठे ओवर की शुरुआत करते हैं उमरान मलिक। यहाँ पर दोस्तों 5वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाते हैं उमरान मलिक को कुशल मेंडिस। 6 ओवर खत्म होते ही श्रीलंका टीम का स्कोर 35 रन पर 2 विकेट गंवा देती है श्रीलंका की टीम। उसके बाद दोस्तों छठे ओवर की दूसरी गेंद पर चहल को छक्का लगाते हैं चारिता असलंका। मुकाबले में 7 ओवर खत्म होते ही 44 रन पर 2 विकेट गंवा देती है श्रीलंका की टीम। वहीं 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर उमरान मलिक चारिता असलंका को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। मुकाबले में चारिता असलंका 15 गेंद पर मात्र 12 रन ही बना पाते हैं। 1 चौका 1 छक्का अपनी पारी में शामिल होता है, लेकिन कुछ खास कमाल प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। 8 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका टीम का स्कोर 47 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी होती है। उसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस हर्षल पटेल को चौका लगाते हैं, लेकिन 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल कुशल मेंडिस को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। यहाँ पर संजू सैमसन का शानदार कैच देखने को मिलता है। 25 गेंद पर 28 रन बनाकर अपना विकेट खोते हैं। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल को पानू का राजपक्ष से चौका लगाते हैं। 9 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट खो देती है श्रीलंका की टीम और मात्र 57 रन ही बना पाती है। उसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल का 10वां ओवर का तक हमें देखने को मिलता है। 90वें ओवर की छठी गेंद पर सना का अक्षर पटेल को चौका लगाता है, लेकिन 10 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका 66 रन ही बना पाती है और 4 विकेट भी गंवा देती है। उसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल भानु का राजपक्से को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। हार्दिक पांड्या का अच्छा कैच देखने को मिलता है। मुकाबले में भानु का राजपक्से 11 गेंद पर 10 रन ही बना पाते हैं। 11 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका टीम 68 रन पर 5 विकेट गंवा देती है। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को सनंग का छक्का लगाते हैं और अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। 12 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका टीम का स्कोर 80 रन पर 5 विकेट गंवा देते हैं। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर उमरान मलिक को चौका लगाते हैं टासुन सनंगा और दोस्तों उमरान मलिक को वाणिज्य हसरंगा भी चौका लगाते हैं। इस ओवर में कुछ रन बना लेती है श्रीलंका की टीम। 13 ओवर खत्म होते ही श्रीलंका टीम का स्कोर 90 रन पर 5 विकेट गंवा देती है। दोस्तों अगला ओवर लेकर आते हैं चहल। ये ओवर काफ़ी महंगा जाता है। इस ओवर में दोस्तों गजब की बल्लेबाजी करते हैं वाणिज्य हसरंगा। 2 बैक टू बैक छक्के लगाते हैं और दोस्तों 14 ओवर की समाप्ति पर 107 रन बना देती है श्रीलंका की टीम। मुकाबला रोमांचक स्थिति पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम मावी वाणिज्य हसरंगा को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। हसरंगा इस मुकाबले में 10 गेंद पर 21 रन बना देते हैं, जिसमें 1 चौका 2 छक्के शामिल होते हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर 110 रन 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका टीम होती है। 15 ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं टासुन सनंगा। 15वें ओवर की 5 गेंद पर चौका लगाते हैं टासुन सनंगा। हर्षल पटेल को 16 ओवर में 123 रनों तक पहुंच जाती है श्रीलंका की टीम 6 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उमरान मलिक को टासुन सनंगा छक्का लगाते हैं और दोस्तों 16वें ओवर की चौथी गेंद पर उमरान मलिक टासुन सनंगा को पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। टासुन सनंगा 27 गेंद पर 45 रन पर अपना विकेट खोते हैं।
3 चौके 3 छक्के अपनी पारी में लगाते हैं। 17 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका की टीम 131 रन बना देती है 7 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों 17वां ओवर टीम इंडिया के हित में रहता है। 18 ओवर खत्म होते ही श्रीलंका टीम का स्कोर 134 रन बनाती है और 8 विकेट भी गंवा देती है। उसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल को करुणारत्ने ने छक्का लगाते हैं और अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। 19 ओवर खत्म होते ही श्रीलंका टीम का स्कोर 150 रनों तक पहुंच जाती है 8 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंद पर श्रीलंका टीम को 13 रन की ज़रूरत होती है। हाँ, आखिरी ओवर की शुरुआत करने आए अक्षर पटेल। पहली बॉल पर राजिता को वाइड डाली। अब 6 गेंद पर 12 रन की ज़रूरत थी। जहां 19वें ओवर की पहली गेंद पर राजिता ने सिंगल लिया। 5 गेंद पर अब जीतने के लिए 10 रनों की ज़रूरत थी। तो वहीं दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर करुणारत्ने को डॉट बॉल डाली तो प्रेशर श्रीलंका टीम पर आया, लेकिन अगली ही गेंद पर करुणारत्ने ने छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर अब श्रीलंका टीम को जीतने के लिए 3 गेंद पर 5 रनों की ज़रूरत थी। दोस्तों मुकाबला काफ़ी क्लोज चला गया। 19वें ओवर की चौथी गेंद अक्षर पटेल ने करुणारत्ने को डॉट डाली। अब जीतने के लिए मात्र 5 रन की ज़रूरत थी 2 गेंद पर। वहीं 5वीं गेंद पर रन आउट हो गए तो मात्र 1 रन ही मिल पाया श्रीलंका टीम को। 1 गेंद पर अब श्रीलंका टीम को जीतने के लिए मात्र 4 रन की ज़रूरत थी। स्ट्राइक पर थे करुणारत्ने, सामने थे अक्षर पटेल। जहां अक्षर पटेल की इस शानदार गेंद से चामिका करुणारत्ने मात्र 1 रन ही पा पाए और इस मुकाबले को 3 रन पीछे रह गई श्रीलंका की टीम। 2 रनों से टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाई। हार्दिक पांड्या खुश से खुश आप भी होंगे, क्रिकेट की जीत हुई है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।